पतलू एक गरीब लड़की थी जो कि अपनी बूढ़ी माँ और अपनी बहन नायरा के साथ रहती थी। कहने को नायरा और पतलू दोनों बहनें थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थी। नायरा बहुत पढ़ी लिखी, खूबसूरत और एक घमंडी लड़की थी। उसे अपने हुस्न पर बहुत ज्यादा घमंड था। दूसरी तरफ पतलू एक घरेलू लड़की थी, ना तो वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही उसमें घमंड था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन नायरा आउटिंग पर बाहर की तरफ जाती है। रास्ते में उससे मोटू नाम का एक लड़का मिल जाता है जो कि नायरा की सुंदरता की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और उसे कहता है कि वो एक फिल्म डायरेक्टर है और वो अगर चाहे तो किसी फिल्म में काम कर सकती है। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का बहुत ज्यादा शौक रहा है। मैं यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन चेक कर रहा था। मुझे आप मिल गए। मैं कल ही शहर की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो कल सुबह मेरे साथ आप जा सकती हैं। ठीक है, मैं माँ से पूछकर आपको बता दूंगी। तो ठीक है नायरा जी, मैं कल आपका वेट करूंगा। ठीक है, मैं घर चलती हूँ। अरे, अगर माँ ने मुझे जाने से रोक दिया तो मैं कैसे एक्ट्रेस बन पाऊंगी? मेरा सपना तो अधूरा रह जाएगा। नहीं, मैं माँ को बिन बताए चली जाती हूँ, उसके बाद सब बता दूंगी। नायरा बिन बताए ही मोटू के साथ शहर की तरफ रवाना हो जाती है। उसने वहां जाकर ऑडिशन देना था। नायरा लकी थी कि वो ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी। नायरा जब वापस घर आती है तो अपनी माँ को बताती है, माँ मैं एक फिल्म के लिए ऑडिशन देने गई थी। मैं उसमें सेलेक्ट हो गई हूँ। मुझे एडवांस भी मिल चुका है। अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। शहर में मुझे एक घर बहुत ज्यादा पसंद आया है। मैं वो घर ले चुकी हूँ। हम 2-3 दिन तक उसी घर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद नायरा अपनी माँ और बहन को लेकर उस घर में चली जाती है। नायरा अपने रूम में बैठी थी, तभी वहां पर पतलू आ जाती है। दीदी, मुझे नींद आ रही है, आप थोड़ा साइड पे हो जाओ। क्या कहा साइड पे हो जाओ? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये मेरा रूम है, मेरा पर्सनल रूम है। दोबारा यहाँ पर कदम मत रखना। दीदी, हम तो गांव वाले घर में एक ही रूम में सोते थे। जब सोते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम माँ के साथ जाकर सो जाओ। यहाँ से अपनी शक्ल गुम करो। पतलू निराश होकर वहां से चली जाती है। अरे, अगर मेरी फिल्म डायरेक्टर मोटू से शादी हो जाए तो करोड़ों की मालकिन बन जाऊंगी। उनकी फैक्ट्रियाँ, उनका घर, उनका बैंक बैलेंस, सब कुछ मेरा होगा। मेरी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी। नायरा एक लालची लड़की थी। वो अपने फिल्म डायरेक्टर मोटू के साथ शादी करना चाहती थी। नायरा अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से जाकर कहती है, माँ, कल मोटू जी हमारे घर आ रहे हैं। घर की अच्छे से साफ सफाई करा दीजिएगा और हाँ, खाने में भी कुछ अच्छा बनाइएगा। बल्कि मुझसे मेन्यू पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। लेकिन बेटा, वो किस काम से हमारे घर आ रहा है? माँ जी, वो मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं, इसीलिए आपसे कह रही हूँ, सारे काम अच्छे से कीजिएगा, नाक ना कट जाए हमारी। दूसरे दिन मोटू नायरा के घर आ जाता है। खाना खाने के बाद जब नायरा और मोटू बातें कर रहे थे तो तभी मोटू नायरा से पूछता है, नायरा, खाना बहुत मजे का बना था। इतना अच्छा खाना मैंने कभी नहीं खाया। मैं बहुत से होटलों में गया हूँ और वहाँ रहता भी हूँ, लेकिन ऐसा टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिला। हाँ, हम तो रोज ही ऐसा खाना खाते हैं। तुम्हारे पास कोई स्पेशल कुक है क्या? ऐसे ही समझ लो, मेरी ये जो मिडिल क्लास बहन है ना, इसे ही कुकिंग का बहुत शौक है। खाना भी इसी ने ही बनाया था, सारा दिन मौसियों की तरह काम करती। उसके बाद मोटू वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। 2 दिन गुजरने के बाद मोटू नायरा के पास फोन करता है और वो मिलने के लिए नायरा को किसी पब्लिक पार्क में बुलाता है। नायरा, तुम तो जानती हो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी बहन पतलू से शादी करनी है। मुझे वही पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैंने कभी तुमसे कोई बात नहीं की। वो तुम्हारी ही खामख्याली थी। मैं अब पतलू से ही शादी करूंगा। ओह प्लीज मोटू, बस कर दो। मैं तंग आ गई हूँ। वो एक घर की मौसी है, एक बवर्चिन है। देखो, मुझे अपने लिए एक पत्नी चाहिए, घरेलू पत्नी, ना कि कोई मॉडल गर्ल या कोई एक्ट्रेस। तुम उस पतलू की खातिर मुझे ठुकरा रहे हो? ना तो मैंने कभी तुम्हें अपनाया था, ना ही मैं ठुकरा रहा हूँ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं घर जाकर तुम्हारी माँ से ही इस मामले पर बात करता हूँ।